जब भी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये व्यक्ति बहुत लकी रहा होगा, जीवन में इसे कभी विफलताएं देखनी ही नहीं पड़ी होगी। लेकिन वास्तव में हर एक सफलता के पीछे अनेक विफलताओं की कहानी छिपी होती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे महान व्यक्ति का जीवन चरित्र लेकर आया हूँ जिसने अत्यधिक गरीबी में जन्म लेकर भी सफलता की उच्चतम स्थितियों को प्राप्त किया। उनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में रामेश्वरम नामक स्थान पर हुआ था। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। आपने सुना ही होगा, जहाँ से भगवान राम ने पुल बनाकर श्रीलंका की यात्रा की थी माता सीता को बचाने के लिए। बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ। 8 साल की उम्र में कलाम साहब ने अखबार बेचकर अपनी जीवन की आमदनी का स्रोत इकट्ठा किया। उन्होंने अखबार बेचे, उन्होंने छोटे छोटे अनेक काम किए। जब वो स्कूल में जाते थे, स्कूल में कभी भी कलाम साहब टॉपर नहीं रहे और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उनसे बहुत तेज़ थे। उन्हें हमेशा एक मध्यम दर्जे के अंक ही प्राप्त हुए। उन्हें कई बार मजाक का सामना भी करना पड़ता था कि ये बच्चा कैसे सफल होगा, कैसे ज़िंदगी में ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। सफलताएं मिली जीवन के बहुत बाद के भाग में, लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत असफलताएं देखी। गरीब का जीवन देखा, डे टू डे स्ट्रगल देखी, अपनी परिवार की कठिनाइयां देखी। अखबार बेचकर जीवन यापन करना शुरू किया। स्कूल में कभी टॉपर नहीं हुए और जब उन्होंने एयरफोर्स में पायलट के लिए आवेदन किया तो किस्मत देखिए, 8 वैकेंसी थी, उनका नंबर आया 9वां। वहाँ पर भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए अपना करियर चुना, इंजीनियरिंग में अपने आप को आगे बढ़ाया। जब उन्होंने DRDO ज्वाइन किया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आरंभ में बहुत सारी विफलताएं उनके सामने आई। उन्होंने होवरक्राफ्ट बनाने का प्रयास किया, लेकिन प्रोजेक्ट चलने से पहले ही फेल हो गया। फिर उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV जिसे हम कहते हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा PSLV होता है, या क्रायोजेनिक इंजन की बात सुनी होगी जिसको हम लॉन्च व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। सो PSLV, GSLV भारत की आज 2 सबसे मुख्य विश्व प्रसिद्ध लॉन्च व्हीकल्स हैं। इनका आरंभ भी डॉक्टर कलाम साहब ने किया, लेकिन जब पहले SLV का, इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का परीक्षण हुआ, परीक्षण आरंभ में ही विफल हो गया। लॉन्च व्हीकल ज़मीन से उठा भी नहीं कि इसमें ब्लास्ट हो गया, और विफलता इतनी भयानक थी कि सब ने उनकी तरफ उंगलियां उठाई, सब ने कहा कि आपकी बस की बात ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर कलाम ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने विफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसके बाद उन्हें जिम्मेदारी मिली इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की। जैसे आपने सुना होगा, अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, त्रिशूल है, आकाश है, नाग मिसाइल है। ये सब मिसाइलें डॉक्टर कलाम ने ही बनाई, उन्होंने ही इन्वेंट की। लेकिन सन 1983 में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, 11 साल तक सैकड़ों विफलताएं हुई, सैकड़ों लॉन्च टेस्ट विफल हो गए। सब ने उनकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगाया, लेकिन उन्हें अपने आप में विश्वास था, उन्हें अपने ईश्वर में विश्वास था, उन्हें विश्वास था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और जब अंत में सफलता मिली तो उन्होंने 25 से भी ज़्यादा मिसाइलों के अलग अलग रूप तैयार किए। और आज आप देखिए, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, हमारे पास सब तरह की रेंज की मिसाइलें हैं। ICBM है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। ये सब मिसाइलें डॉक्टर कलाम ने ही बनाई। उन्हीं के नेतृत्व में टीम ने इन मिसाइलों का इन्वेंशन किया, और आज भारत की सुरक्षा के लिए ये मिसाइलें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी मिसाइलों ने पाकिस्तान की एक भी मिसाइल को भारत में नहीं गिरने दिया, हवा का हवा में ही मार कर दिया। ये डॉक्टर कलाम एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे। किस्मत में फाइटर पायलट बनना नहीं था, लेकिन वो देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने राष्ट्रपति बनकर फाइटर जहाज चलाया, और ये उनकी दृढ़ निश्चय और उनके चरित्र का प्रतीक है। उन्होंने हार को अपने गले में नहीं डाला, उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया। हार होने के बावजूद, असफलता होने के बावजूद उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे। तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऐसे डॉक्टर कलाम को
आज हम याद करते हैं, आज हम उनके विचारों के लिए उनको याद करते हैं। उन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। डॉक्टर कलाम जब राष्ट्रपति बने तो सब कहते हैं कि 2 बक्सों के साथ वो राष्ट्रपति भवन में आए थे और 2 बक्सों के साथ ही वो राष्ट्रपति भवन से वापस चले गए। अक्सर ऐसा होता है कि जब राष्ट्रपति रिटायर होते हैं, उनका पद काल समाप्त होता है, तो बहुत सारे बक्से भरकर, सामान भरकर राष्ट्रपति भवन से उनके पास चले जाते हैं, जो होना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर कलाम ही एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बक्सों के साथ राष्ट्रपति भवन में आए और 2 बक्सों के साथ ही राष्ट्रपति भवन से अपना पदकाल समाप्त होने के बाद चले गए। डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि सपने देखना सबका अधिकार है, सबको सपने देखना चाहिए, आपको भी सपने देखना चाहिए। यदि आप जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं तो योर ड्रीम्स हैव टू बी बिग। वो कहते थे कि सपने वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ड्रीम्स है जो आपको सोने नहीं देते, तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता निश्चित है। असफलताएं जो आप आज फेस कर रहे होंगे या आपने पीछे फेस की, वो सब समाप्त होने वाली है और सफलता का झंडा आप जल्दी ही लहराने वाले हैं। इसलिए हमेशा हिम्मत रखिए, विफलताओं से कभी डरिए मत। कमज़ोर वो लोग हैं जो कोशिश नहीं करते, कमज़ोर वो नहीं है जो गिर जाते हैं, जो विफल हो जाते हैं। विफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़कर ही आप सफलताओं की मंजिलों को प्राप्त करेंगे। डॉक्टर कलाम उसका एक जीवंत उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने अपने जीवन का आखिरी दिन भी इस देश के लिए न्यौछावर किया और एक स्टेज पर भाषण देते समय ही कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हुई। आप भी ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन आपको अड़चनों के बावजूद आगे बढ़ते चले जाना है। कभी भी विफलताओं के कारण रुकना नहीं है, कभी भी हार नहीं माननी है। नेवर सरेंडर, रिमेंबर फाइटर ऑलवेज विंस। फाइंड द फाइटर इनसाइड यू। अपने अंदर के जो लड़ाकू हैं, जो फाइटर है, जो जुझारू व्यक्ति है, उसको जानिए और हमेशा आगे बढ़ते चले जाइए। अड़चनें आएंगी, लेकिन भगवान हम सबको देखता है, ईश्वर हम सबको देखता है। अगर आप अड़चनों में रुक जाते हैं, अगर आप अड़चनों में सरेंडर कर जाते हैं, तो भगवान कहता है कि यार ये आदमी किसी लायक है ही नहीं। लेकिन अड़चनों में यदि आप लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, तो ईश्वर का आशीर्वाद हमें अपनी मंजिल तक अवश्य लेकर जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर डॉक्टर कलाम वंस अगेन एंड लर्न फ्रॉम हिज लाइफ। Keep fighting, keep struggling, and I'm very sure you'll achieve great heights one day. So take care of yourself. All the best. God bless you.